वेलकम टू राइट स्टडी IQ। देखो हिंदी सुपरफास्ट डिवीजन में हमारा आज का टॉपिक है हमारा भाषा और बोलियों का। किसका है? भाषा और बोलियों का। भाषा बोलियों जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैंने लिए हैं और कोई भी भाषा और बोलियों का क्वेश्चन इस वीडियो के बाद आपका नहीं छूटेगा। केवल 10 से या 15 मिनट में पूरा भाषा और बोलियों का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी, खड़ी बोली, मेवाती। तो कौन सी बोली जाती है? मेवाती। कौन सी? मेवाती। और मेवाती राजस्थान के जो कौन सा है? राजस्थान का जो उत्तर पूर्वी ये वाला इलाका है, इधर इस वाले इलाके में बोली जाती है, जिसमें क्या आता है आपका अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अगला क्वेश्चन है पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? पहाड़ी इलाके में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पहाड़ी के इलाके में कौन सी बोली जाती है? गढ़वाली और कुमायूनी। कौन सी? गढ़वाली और कुमायूनी। अब देखो देखते हैं कि भाषा क्या है? हिंदी। उपभाषा कितने भागों में विभाजित है हिंदी? 5 में। पूरी 5 लिख लीजिए क्रम से। सबसे पहले है राजस्थानी के अंदर अगर आती हैं, पहली आती क्या? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती। और एक आती है क्या? मालवी। कौन सी? मालवी। ये किसके अंदर आते हैं? राजस्थानी के अंदर क्या कौन सी? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। अगली है हमारी पश्चिमी हिंदी। कौन सी? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं हमारी कौरवी को ही क्या बोलते हैं? कौरवी को बोलते हैं क्या? खड़ी बोली। एक इसी में क्या? बांगरू, खड़ी बोली, बांगरू क्या बोलते हैं? हरियाणवी। ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ये किसके अंदर आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। और देखते हैं पूर्वी हिंदी के अंदर याद रखेंगे कैसे कि पूर्वी हिंदी के अंदर आती है क्या? पूर्वी हिंदी के अंदर आती है कौन सी? ABC। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी के अंतर्गत बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? बिहारी के अंदर भोजपुरी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली। कौन सी? मैथिली। ये किसके अंदर आती है? बिहारी हिंदी के। एक और लिखिए, लास्ट है पहाड़ी के अंदर कौन सी आती है? कुमायूनी, गढ़वाली। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी ये बताया था किसकी है? पूर्वी हिंदी। किसकी? पूर्वी हिंदी की। ऑप्शन नंबर डी। अभी पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी में जो ये बोली कहाँ जाती है? ये बोली जाती है MP यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। आला खंड उत्तर प्रदेश की किस बोली में लिखा गया है? जो आला खंड है वो किस बोली में लिखा है? ये लिखा है किसमें? बुंदेली में। किसमें? बुंदेली में। अब आला खंड लिखा था किसने?
आलाखंड किसने लिखा था? जगनिक ने। जगनिक ने। अगला क्वेश्चन है, अवधी और बघेली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? अवधी और बघेली किसमें? ABC। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी किसमें आते हैं? पूर्वी हिंदी में। किसमें? पूर्वी हिंदी में। पूर्वी हिंदी में। अगला है, देवरिया बलिया गोरखपुर। देवरिया बलिया गोरखपुर कौन सी बोली का क्षेत्र है? कौन सी बोली का क्षेत्र है? कौन सा? भोजपुरी। भोजपुरी। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? जो रामचरितमानस है वो किस भाषा में लिखा गया? रामचरितमानस किस में लिखा है? अवधी भाषा में। अवधी भाषा में। ब्रज बोली, जो ब्रज है वो किसके अंतर्गत आती है? ब्रज बोली किसके अंतर्गत आती है? ब्रज बोली आती है हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। किसके? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। हरियाणवी बोली आती है। अब हरियाणवी किस बोली के अंतर्गत आती है? ये भी किसके अंदर आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। हरियाणवी को ही क्या कहते हैं? हरियाणवी को आपको बताना है क्या कहते हैं। हमने भी इससे पहले क्वेश्चन हुआ था, उसमें बताया था कि हरियाणवी को क्या कहते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली या कौरवी आती है? खड़ी बोली या कौरवी किसके अंतर्गत आती है? खड़ी बोली या कौरवी किसके अंतर्गत आती है? ये आती है किसके? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भाषा का जो विकास हुआ है वो किस तरह से हुआ है? भाषा का विकास किस प्रकार हुआ है? इसका सही आंसर होगा BADC। बी यानी कि पहली प्राकृत, उसके बाद आई स्वर श्रेणी, उसके बाद पूर्वी हिंदी और वर्तमान हिंदी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्वेदी किस भाषा का नाम है? अंतर्वेदी किस भाषा का नाम है? किसका है? ब्रज भाषा का। किसका? ब्रज भाषा का। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? किससे हुआ है? किससे? अपभ्रंश से। अपभ्रंश से। अपभ्रंश से। देखो, सौर सैनी से किसका हुआ है? सौर सैनी से विकास हुआ है किसका? पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, गुजराती, गुजराती और राजस्थानी। महाराष्ट्री का विकास, महाराष्ट्री से विकास किसका हुआ है? वो है किसका? मराठी का। और मागधी से विकास किसका हुआ है? बिहारी, वंगला, उड़िया, असमी। अर्धमागधी से विकास किसका हुआ है? अर्धमागधी से विकास हुआ है पूर्वी हिंदी। किसका? पूर्वी हिंदी। और पैसाची से हुआ है किसका? लहदा और पंजाबी। और विराचल से विकास हुआ है किसका? सिंधी का। विराचल से किसका? सिंधी का। और खस से विकास हुआ है किसका? पहाड़ी हिंदी का। किसका? पहाड़ी का। अगला क्वेश्चन है कि ब्रज का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? जो ब्रज भाषा उसका केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? वो कहाँ है? मथुरा। कहाँ है? मथुरा। अगला क्वेश्चन है कि हाड़ौती बोली उपभाषा के अंतर्गत आती है। जो हाड़ौती है वो किसके अंतर्गत आती है? ये आती है किसके? राजस्थानी के अंतर्गत। वेदों की रचना किस भाषा में हुई? वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? ये होती किसमें? वैदिक संस्कृत में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? कौन सी है? सही आंसर क्या होगा? कन्नड़। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। राजस्थानी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं? मालवी और मेवाती। अगला क्वेश्चन है,
उनके संबंध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। बताओ पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है कौन सी? बुंदेली। पूर्वी हिंदी के अवधी क्या 3 आती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और बिहारी के अंदर आती है मगही। और राजस्थान के अंदर मेवाती, मेवाती। देखो एक बार स्टार्टिंग में बता दिया है, लास्ट में एक बार फिर से बता देंगे, आखिरी क्वेश्चन होगा तब एक बार और बता देंगे। पश्चिमी हिंदी के अंदर कितनी बोलियां आती हैं? पश्चिमी हिंदी के अंदर कितनी बोलियां आती हैं? आती हैं कितनी? 5। कितनी आती हैं? 5। कौन कौन सी? हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और कन्नौजी। हरियाणवी कितनी आती हैं? 5। अब एक बार जितनी भी इम्पोर्टेंट भाषा है उनका क्षेत्र लिख लीजिए। जैसे ब्रजभाषा, ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा का क्षेत्र कहाँ है? मथुरा, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप ध्यान देना। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बरेली, बदायूं, बदायूं, एटा, एटा, मैनपुरी और भरतपुर, भरतपुर के कुछ इलाके में। ठीक है। अब है बुंदेली। बुंदेली कहाँ कहाँ बोली जाती है? बुंदेली, बुंदेली झांसी, कहाँ पर? झांसी, ओरई, ओरई और ओरई, जालौन, कहाँ पर? जालौन, हमीरपुर, सागर, ओरछा, ओरछा और दतिया, दतिया। कन्नौजी, कन्नौजी कहाँ कहाँ बोली जाती? कन्नौजी, इटावा, फर्रुखाबाद, इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, हरदोई, पीलीभीती, पीलीभीती, कानपुर, कानपुर के कुछ इलाके में, और शाहजहाँपुर। और कौन सा? शाहजहाँपुर। अब कौरवी कहाँ बोली जाती है? कौरवी जो इम्पोर्टेंट है वही लिखा रहा हूँ। कौरवी का क्षेत्र कौन सा है? कौरवी का है बिजनौर, बिजनौर, रामपुर, रामपुर, मुरादाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, दिल्ली, दिल्ली, गाजियाबाद, गाजियाबाद। अवधी का क्षेत्र कौन सा है? अवधी का क्षेत्र है, अवधी का है अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, बाराबंकी, लखनऊ, लखनऊ, सीतापुर, सीतापुर, सीतापुर। ठीक है। बघेली, बघेली कहाँ बोली जाती है? रीवा, बघेली, बघेली, रीवा और जबलपुर, जबलपुर। भोजपुरी, भोजपुरी, भोजपुर, भोजपुर, छपरा, बलिया, बलिया, गोरखपुर, गोरखपुर, बनारस, बनारस, चंपारण, चंपारण। तो ये किसका हो गया? भोजपुरी का। तो देखो ये था हमारा भाषा और बोलियों का चैप्टर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना, जिससे उनकी क्या हो जाए? हेल्प हो जाए। अब देखो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।